श्रोताओं, आज महिला मंच कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सरस गुलाटी को, जो कि सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में इनका 35 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। आज हम बात करेंगे बच्चे के जन्म के बाद जच्चा और बच्चा की जो देखभाल है उसके बारे में। हमारे बाप दादाओं के ज़माने से एक परंपरा है, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं माँ के लिए जब वो बच्चे को जन्म देती है, और वो अकारण नहीं है, उनके पीछे साइंटिफिक कारण है। और वो कारण क्या है, आज डॉक्टर साहब के माध्यम से हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि माँ के लिए जब वो बच्चे को जन्म देती है, एक हिदायत है कि लगभग 1.25 महीना उसको कंप्लीट रेस्ट करना है, पानी में हाथ नहीं डालना, गर्म पानी लेना है, या इस तरह की जो बातें हैं, इनके पीछे क्रम से हम बात करते हैं, क्या कारण है। चलिए, रेस्ट की बात तो समझ में आती है, पानी वाली जो बात है उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो पहले बुजुर्ग थे वो ये कहते थे कि 1.25 महीने तक लेडी को किचन में नहीं आना, काम नहीं करना। उसके पीछे कोई ये नहीं होता था कि वो शुद्ध हो गई हैं, बल्कि उसके के पीछे यही कारण होता था कि उस लेडी को अच्छी तरह से रेस्ट मिल सके। जैसे ही वो किचन में आके कुछ काम करेगी, पानी में हाथ डालेगी, उसकी बॉडी में, शरीर में हवा भर जाएगी। कुछ टाइम के बाद जॉइंट पेन्स, मोटापा, ऐसी प्रॉब्लम्स उसको बहुत आने लग जाएंगी। इसलिए वो 1.25 महीने तक उनको रेस्ट चाहिए होता था। आजकल बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की बातों को मानते हैं, परंतु ठंडे पानी में हाथ डालने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और कुछ रुई का भी शायद बताते हैं। जो हमारी एक उस टाइम पे जितना ज़्यादा हम ध्यान रखेंगे उतना ही हमें ठीक रहेगा। जैसे कानों में रुई डाल के रखना, सिर को अच्छी तरह से कवर करके रखना, बहुत कम बोलना, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे नहाने के लिए भी 3रे दिन, 5वें दिन, 8वां, 13वें दिन ये पानी बहुत बड़े पतीले में छोटी छोटी सी अजवाइन की पोटलियां बनाकर डालकर रात को उसको अच्छी तरह बॉयल करो, और बॉयल करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग जितना गर्म पानी टॉलरेबल हो उस गर्म पानी से उसको नहलाया जाए तो उसकी बॉडी से सारी वायु जो शरीर में गई होती है वो सब खत्म हो जाती है, और उसको जॉइंट पेन्स वगैरह में बहुत फायदा होता है। आपने डॉक्टर साहब बताया पोटली में अजवाइन डालकर उसको कैसे पहले उबालना है, पानी को? उस पानी में ही डाल देनी है। पोटलीज जो गरम है पानी वो में पानी में ही बॉयल करनी है। अच्छा, एक भगोने में पानी लेकर उसमें अजवाइन की 5-6 पोटलियां अजवाइन की डाल के उसको बॉयल कर लो, और नेक्स्ट मॉर्निंग उतना ही गर्म करो जिससे वो नहा सके। उसमें ठंडा पानी नहीं मिलाना। लगभग एक पोटली में 1 चम्मच के करीब 1.5 चम्मच यानी टोटल 4-5 चम्मच अजवाइन के आ गए। हाँ जी। और इससे 3रे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन और 13वें दिन, 10वें दिन, 13वें दिन ऐसे नहा लें। बीच में जैसे मर्जी, अगर गर्मी है तो डेली नहा सकते हैं, पर अजवाइन के पानी से इन दिनों जरूर नहाना चाहिए। इससे जो अंदर शरीर में वायु भर जाती है वो नहीं होगा, वो नहीं होगी, उससे बचाव हो जाएगा और बॉडी में मोटापा नहीं आएगा, शरीर में मोटापा नहीं आएगा। अगर उनके घर में काफी बड़ा टब है तो उस टब में भी ये गर्म पानी में बैठ सकते हैं, ताकि उनकी बच्चेदानी अपनी पोजीशन पे आ सके। जो अंदर बच्चे ने की पेन्स के कारण अंदर सूजन वगैरह हुई होती है वो भी इससे ठीक हो जाती है, यानी नाभि तक के हाँ जी बैठ जाए, बैठ सकते हैं। और जो रुई की बात आपने बताई, कानों में रुई डालने का क्या कारण? रुई का कारण यह है कि इससे कान है, नाक है, मुंह है, इससे अंदर हमारे हवा जाती है। वो हवा जितनी मैक्सिमम कम जाएगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। वो शरीर में फुलावट नहीं आएगी। और इनटेक जो है खाने की, वो किस तरह की होनी चाहिए? खाने के लिए पहले 3 दिन तो जो भी जच्चा है उसको हमारे जैसे कहते हैं छुहानी, थोड़ा देसी घी गरम करो 1-2 चम्मच, उसमें सौंठ आधा चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच भुना हुआ पीस के डाल देना है, और थोड़ी सी सूंठ डालनी है, और कमरकस, गोंद, ये सब चीज़ें डाल के उसको दूध के साथ दे दो, ताकि उसके शरीर की जो भी अंदर
कमजोरी आई है या अंदर वायु बढ़ी हुई है, वो अपनी पोजीशन में हो जाए, ठीक हो जाए। ये कब तक देते रहना ये है? 3-4 दिन देनी है, उसके बाद ये बंद कर देनी है छुआनी। ये जो आपने डॉक्टर साहब नुस्खा बताया, हम चाहेंगे कि श्रोताओं की सहूलियत के लिए एक बार फिर से अगर आप इसको बता दें। जैसे 1-2 चम्मच देसी घी गर्म करके उसमें आधा चम्मच अजवाइन, 1-1.5 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंठ, थोड़ी सी ये गोंद भून के पिसी हुई गोंद और सुपारी कमरकस डालनी है और थोड़ा गुड़ डाल देना है। गुड़ डाल के ये सुबह शाम 2 बार दो इनको दूध के साथ। उसे जो सारी बॉडी में अंदर वायु वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि माँ को पर्याप्त दूध नहीं उतरता बच्चे को पिलाने के लिए, तो ऐसे में आयुर्वेद किस तरह से मदद करता है? इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा है। एक तो हमारी शतावरी आती है, उस शतावरी कल्प के नाम से बहुत मशहूर है। ये 2 चम्मच सुबह 2 शाम को दूध में डाल के दे दें। ये तो इवन प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर देना शुरू कर दें तो फीड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दूसरा जो घरेलू नुस्खा है वो यही कि देसी घी गर्म करो 1-1.5 चम्मच, उसमें जीरा भून के जीरा थोड़ा पीस के डाल देना है और साथ में ही गुड़ पीस के डालना है। वो 2 चम्मच सुबह 2 शाम को दूध के साथ लेने से इतना दूध आएगा कि बच्चा भर पेट पिएगा। और एक जनरल वीकनेस रहती है लेडीज में इसके बाद, डिलीवरी के बाद। जनरल वीकनेस के लिए दशमूला रिष्ट बहुत अच्छा है और वो यूट्रस को भी अपनी पोजीशन पे बहुत अच्छी तरह लाता है। अगर आफ्टर डिलीवरी दशमूला की 2-3-4 शीशियां पी ली जाएं, 10 से 2 चम्मच दोपहर को, 2 रात को, खाने के बाद बराबर पानी मिला के पिया जाए तो बहुत जल्दी सारी वीकनेस खत्म हो जाती है। आपने डॉक्टर साहब जो दशमूला रिष्ट बताया, हाँ जी, ये क्या हर वर्ग की जो महिला है बिना किसी संकोच के ले सकती है? बिल्कुल, ये बिना किसी संकोच के दशमूला रिष्ट ले सकती है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, साइड बेनिफिट्स ही हैं। यूट्रस को तो पोजीशन पे लाएगी, पर जॉइंट पेन्स में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उसमें। और अगर बच्चे की बात करें, क्योंकि माँ की देखभाल की बात तो हमने की, आपके माध्यम से जाना, बच्चे की जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? बच्चे की देखभाल के लिए एक तो बच्चे की भी मालिश जरूर करवानी चाहिए। जब भी पैदा होगा उसके 2-4 दिन बाद हल्की हल्की शुरू करें, फिर उसके बाद अच्छी मालिश किसी भी तेल से मालिश कर सकते हैं। देसी घी से कर लो, किसी भी चीज से मालिश कर सकते हैं। और उसके बाद जब भी उस बच्चे को फीड दो, उसको अपनी छाती के साथ लगा के थोड़ा थपथपाओ ताकि वो डकार ले ले और वो फिर दूध नहीं निकालेगा। अगर वो उसको ऐसे ही लिटा देंगे, कर देंगे, वो दूध निकालेगा। दूध भी बच्चे 2 तरह से निकालते हैं। एक तो फटा हुआ दूध, इसका मतलब वो डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद जो एक्सेस था वो फट के निकल गया, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। जो दूध पीते सारी 2 मिनट 3 मिनट में अगर डकार नहीं दिलाया वो निकाल देता है, उससे फिर बच्चे को कमजोरी आने लग जाती है, क्योंकि बच्चे ने डाइजेस्ट ही नहीं किया, उसको फीड ही नहीं गई। इसलिए वो डकार दिलाना जरूरी है बच्चे को। एक भ्रांति आज की जो लड़कियां हैं उनके मन में ये रहती है कि दूध पिलाने से शायद उनकी फिगर खराब हो जाएगी, और डिब्बे बंद और ये जो बाहरी दूध है ये देने की कोशिश करती हैं। कहाँ तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना वो फीड देंगी उतनी ही उनकी बॉडी ठीक रहेगी। एक तो कई लेडीज को जितनी देर वो फीड देती हैं उनको पीरियड्स नहीं आते, वो आराम से बच्चे की परवरिश कर सकती हैं। दूसरा यह है कि उनकी फिगर ज्यादा सुधरती है फीड देने से। कम 6 महीने साल तो उनको जरूर देनी चाहिए, बहुत अच्छी फिगर बनेगी, खराब नहीं होगी बिल्कुल भी। और चलते चलते एक माँ के दूध के जो गुण हैं, हम चाहेंगे कि वैसे तो माएँ जानती हैं कि माँ के दूध के गुण क्या होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में एक डॉक्टर मौजूद है और चर्चा का विषय भी यही है, तो माँ के दूध के क्या गुण है? नहीं, माँ का दूध देना बहुत ही ज्यादा गुणकारी है, क्योंकि जो फर्स्ट उसकी पहली बूंद भी होएगी वो 1-2 घंटे के बाद जरूर देनी चाहिए। उसके कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो लेडीज नहीं देती वो फीडर से दूध देती हैं, वो बहुत खराब करता है। कभी इन्फेक्शन हो जाएगी बच्चे को, कभी वो बच्चा दूध ही नहीं डाइजेस्ट कर पाता। इसलिए माँ का दूध सबसे अच्छा दूध माना गया है। माँ को अपना ही दूध देना चाहिए। ये तो थी डॉक्टर साहब मेडिकल सच्चाइयाँ माँ के दूध को लेकर और परवरिश को लेकर, लेकिन एज ए लेमैन जो हमें लगता है
कि माँ जब अपना दूध अपने बच्चे को देती है तो जो एक बॉन्ड माँ और बच्चे के बीच में स्थापित होता है वो संस्कारों की नींव है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वात्सल्य माँ छलकता है वो उसमें से। वात्सल्य जो उसकी ममता जो उसमें झलकती है वो बच्चा बहुत अच्छे से रिसीव करता है। और ये एक सॉइल तैयार की जा रही है जिसमें हमने बीज डालना है संस्कारों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ इस रूप में जब बच्चे को संस्कारित करती है, संस्कार देती है, तो बच्चे के बहुत अंतर मन तक अंदर तक जाता है। और मुझे लगता है कि हमारे समाज की ये सबसे बड़ी देन है, संस्कृति की, संस्कारों की। बहरहाल आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जच्चा और बच्चा की देखभाल के लिए हमारे श्रोताओं को जो आपने उपयोगी बातें बताई, हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू।